सुप्रभात बच्चों। पाठ 2। पाठ का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल। फुटबॉल तुम भी खेलते हो ना, तो ये फुटबॉल इस बार भालू ने खेली है। तो चलो हम पहले पाठ के बारे में जानते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल, ये बहुत मज़ेदार कहानी है। कभी कभी हम अपने धुन में इतने मस्त हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ऐसे ही भालू दादा के साथ भी हुआ। वे सर्दी में सुबह सुबह घूमने निकल पड़े, लेकिन अधिक ठंड होने के कारण वे मनी मन पछताने लगे। इसी उधेड़-बुन में उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया। शेर के बच्चे को खेल में मज़ा आने लगा। बार बार उसको उछालकर भालू दादा थक गए, तो इस मुश्किल से जान बचाकर भाग गए। उधर शेर का बच्चा पेड़ की एक डाली के साथ नीचे आ गिरा। माली ने उसे डांट लगाई, तो उसने भी भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो चलो शुरू करते हैं आज का पाठ। सर्दियों का मौसम था। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त चारों ओर कोहरा ही कोहरा, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठंडी का मौसम था। सुबेरे सुबेरे का मॉर्निंग का टाइम था, सुबह का टाइम था। चारों ओर कोहरा लगा हुआ था। ठंडी में कैसे चारों ओर कोहरा छा जाता है, उसी तरह कोहरा छाया हुआ था। एक शेर का जो बच्चा होता है वो एकदम सिमट के गोल मटोल बन के, जामुन ठंडी से एकदम सिमट जाते हैं ना, वैसे ही गोल मटोल बन के जामुन के पेड़ के नीचे सो गया था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। इधर भालू जो हैं वो घूमने निकले थे, वॉकिंग पे निकले थे, लेकिन ठंडी इतनी थी कि उनको पछता रहे थे वो कि क्यों हम आए। तभी उनका निगाह जो है, दृष्टि जो है, जामुन के पेड़ के नीचे गया। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उन्होंने आंखें बड़ी बड़ी की, अपना दिमाग दौड़ाया, अपना दिमाग चलाया। कहा अरे ये तो फुटबॉल लगता है, चलो क्यों ना इससे खेला जाए जिससे शरीर में थोड़ा गर्मी आए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। भालू जी को कुछ समझ में नहीं देखा, उन्होंने ना कुछ भी सोचा विचारा नहीं, और भालू जी ने पैर से शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। हड़बड़ी में जल्दी में शेर का बच्चा वो चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा, और जब उसको उछाला तो वो पेड़ का एक टहनी पकड़कर लटक गया, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पर वो जो भालू उछला और शेर का बच्चा उछला और पेड़ की एक टहनी पकड़ लिया, लेकिन वो पेड़ की टहनी भी टूट गई
भालू को जल्दी ही सब माजरा समझ में आ गया। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। वो पछताने लगे कि ऐसा हम क्या शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिए और उससे खेलने लगे। लेकिन वो जल्दी ही अपना अकल दौड़ाए और जल्दी से दोनों हाथ बढ़ा के शेर के बच्चे को गिरने से रोक लिया, हाथ में पकड़ लिया, कैच कर लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। पर ये क्या, ये तो उल्टा हो गया। शेर के बच्चे को मज़ा आने लगा। वो बोला फिर से मेरे को ऐसे करो ना, फिर से मेरे को ऊपर फेंको। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। एक बार फिर से भालू दादा ने उसको उछाल दिया ऊपर की ओर। एक बार उछाला, 2 बार, 3 बार उछाला, फिर बार बार शेर का बच्चा यही कहने लगा, उछालो उछालो। शेर के बच्चों को उछलने में मज़ा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। शेर के बच्चे को तो मज़ा आने लगा उछलने में, पर भालू जो है वो थक के वो परेशान हो गया, तंग आ गया होने लगा। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू बोला, अरे कहाँ, किस मुसीबत में हम आकर फंस गए। जब वो 12वीं बार उछाले शेर के बच्चे को, तो उछाल के और जल्दी से वो अपने घर की ओर भाग गए और गायब हो गए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब की बार क्या हुआ, वो तो 12वीं बार भालू दादा उसको उछाल कर भाग गए। तो अब की बार शेर का बच्चा ऊपर जाके सीधे जमीन पे आ गया और डाली भी टूट गई। तभी वहाँ पे माली आ गया, वो जो बाघ का रखवाला था वो आ गया और शेर के बच्चे के ऊपर गुस्सा होने लगा, उस पे गुस्साने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली गुस्सा होने लगा शेर के बच्चे पे, मेरे पेड़ का डाल तोड़ दिया, लाओ बदले में पैसा लाओ। किसी का नुकसान होने पर पैसा देते हैं ना, उसको जुर्माना या हर्जाना बोलते हैं। तो शेर के बच्चे ने कहा, अच्छा मैं हर्जाना दे रहा हूँ, जरा ठीक तो हो जाऊँ, सीधा तो हो जाऊँ। माली बार बार उससे हर्जाना मांगने लगा कि तुमने मेरा पेड़ तोड़ दिया, बदले में पैसा लाओ, मेरा नुकसान भरो। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम अपना हर्जाना भरने की तैयारी कर लो। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा जो है वो भाग गया। 9 2 11 मतलब भाग गया। वो कहा, जान तो बच गया, नहीं तो वो माली तो हमसे हर्जाना ले लेता। उसने बोला, जान बची, शुक्र है अपनी जान बच गई,
बस यही हुआ और हर्जाना भी नहीं भरना पड़ा और वो भाग गया। तो बच्चों, आपको ये कहानी सुन के मज़ा आया? कैसे लगी ये कहानी आपको?